जय घोष करूंगा। बोले भारत माता की जय। आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के 8 साल, उत्कर्ष के 8 साल पूरे होने पर यह उपलब्धियों को आपके सामने रखने का यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के सारे वरिष्ठ मौजूद हैं। उपलब्धियों में 2017 के पहले और 2017 के बाद का ये जो कार्यकाल है, तो 17 के पहले का कालखंड जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, गुंडाराज था, यहाँ भ्रष्टाचार था और जातिवाद की एक प्रबल धारा थी और उस धारा में पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था। आज 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है और केंद्र में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जब दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तो एक विकास की धारा बही। सेवा के क्षेत्र में गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला सबके लिए ऐसी तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लाई गई, जिसमें यहाँ का किसान, मजदूर और गरीब, महिला सारे लोगों का उत्थान हुआ। सेवा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास के रूप में लोगों को छत दे करके और उस छत के नीचे चूंकि जो मूलभूत जरूरत होती है कि आम आदमी की, उसको पूरा करते हुए उस आवास में बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड, तमाम जो योजनाएं हैं, अब आवास में गैस सिलेंडर देकर के उस आवास की महिला को हर तरह से उसको बढ़ाने का काम किया है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन को लेकर के अपने उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज को समाप्त किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में खुशहाली आई है। मां, बहन, बेटियां सुरक्षित अपने घर पहुंच रही हैं। छेड़छाड़ करने की जो जरूरत करता है तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाता है। आज हम लोग बेफिक्र अपने घरों से निकलते हैं, भय समाप्त हो चुका है और सुशासन में तो यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से अपने सनातन धर्म को किस तरह से बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। अयोध्या में उसके मूर्ति स्थापना में लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार का किस तरह का योगदान रहा, ये पूरा देश और दुनिया देखती रह गई। योगी जी के अथक प्रयास से और अभी तत्कालीन जो दिव्य भव्य महाकुंभ हुआ है, दुनिया का ऐसा अनोखा कुंभ, ऐसा कार्यक्रम जो कभी पूरी दुनिया में नहीं हुआ, ऐसा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। योगी जी ने हर क्षेत्र पर काम किया, सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों के क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 6 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं और 6 एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है। तमाम लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिससे आवागमन में कनेक्टिविटी जोड़ी जा सके। अभी चित्रकूट, भरतकूप से चित्रकूट का लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है। अभी जालौन, झांसी के लिए कनेक्टिविटी का एक्सप्रेसवे बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जा रहा है। हवाई के क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश के अंदर हवाई अड्डे, 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और 21 हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं जो बनने जा रहे हैं और जो चलायमान हो चुके हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो सेवा, सुशासन और सुरक्षा का भाव योगी जी के कार्यकाल में हुआ है, 8 साल का जो उनका उत्तम कार्यकाल रहा है, उसकी सराहना पूरे देश और दुनिया में होती है। आज योगी जी को कहीं भी अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं तो योगी जी की मांग होती है कि योगी जी आए।
उनका कार्यकाल देख करके, उनका ऐसा है उत्तर प्रदेश देख करके लोग अपेक्षा करते हैं कि योगी जी हमारे प्रदेश भी आए और हमारे प्रदेश को भी ऐसी कोई योजना और ऐसा कोई मंत्र दें जिससे उत्तर प्रदेश के समकक्ष हम लोग पहुंच सके। मैं ज्यादा चूंकि अपने साथ प्रदेश के मंत्री रहे हैं युवा मोर्चा में श्री संतोष यादव जी, अपने पूर्व ब्लॉक प्रमुख बच्चा भैया जो जिनका यह स्थान है, अपने मंडल के अध्यक्ष सौरभ शिवहरे जी भी साथ में मौजूद हैं, अपने प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य संतोष बाथम जी हैं और क्षेत्रीय कार्य समिति के विधि प्रकोष्ठ के विष्णु प्रताप जी हैं और अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष राजा दीक्षित जी हैं, पांडे जी हैं। इस तरह से हमारी एक जो टीम है, हम लोग योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कार्यक्रम तय होते हैं उनको धरातल पर पहुंचाने के लिए, हर कार्यक्रम को, हर योजना को जमीन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। आज हमारे वरिष्ठ हैं, 70 साल की उम्र के बाद निश्चित रूप से उन वरिष्ठों का कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो गांव में लोग सामान्यतया सोचते हैं कि अब 70 साल की उम्र हो गई है, गंभीर बीमारी है, इनका इलाज कराना बहुत कठिन हो जाता है। 3-3, 4-4 बच्चे रहते हुए भी 70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बीमारी में पीड़ित रहते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। उसके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है कि जिनकी उम्र हमारे बुजुर्ग हैं तो उसका 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड की उनका इलाज कराया जा सके। कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसका 5 लाख तक का इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आपके जितने अस्पताल बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, तो उन पर तमाम बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस तरह से बिजली के क्षेत्र में तो अपनी बगेरू विधानसभा में ही हम देखते हैं कि 2017 के पहले हम लोग 3 घंटे बिजली मिलती थी। किसान 3 बीघे खेत धान नहीं कर पाता था, 3-3 घंटे की सप्लाई में, बिजली की आपूर्ति में वो खेत सूखे पड़े रह जाते थे। लेकिन आज 17-18 घंटे बिजली गांव में दी जा रही है, कस्बे में 20-22 घंटे बिजली दी जा रही है और पावर हाउस बगेरू विधानसभा में ही अभी 8 साल के अंदर तमाम पावर हाउस बना करके उनको बिजली को बढ़ाया जा रहा है, गांव गांव बिजली पहुंचाई जा रही है। बगेरू में अभी 8 साल के अंदर ही 220 kV का पावर हाउस कोरलम गांव में बनाया जा रहा है। पेयजल की समस्या, हर घर नल योजना पूरे विधानसभा के क्षेत्र में, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने जिले की 2 परियोजनाएं जो पेयजल से जुड़ी हैं वो विधानसभा बगेरू के से ही संचालित हो रही हैं। बगेरू में कठार पंप कैनाल योजना, क्या जलालपुर वाली योजना है और एक सिगरी खटान पेयजल परियोजना। तो ये 2 परियोजनाएं जल जीवन मिशन की सुचारू रूप से संचालित होने जा रही हैं। गांव गांव पानी पहुंच चुका है और टोटी से पानी पहुंचने लगा है। अभी अपने लखनपुर में सिंहवाहिनी पंप नहर योजना जो अपने समगरा पंप कैनाल है, इसी प्रकार से वहां भी सिंहवाहिनी पंप नहर योजना का काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। वो भी खेतों में पानी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और रेहान में पॉलिटेक्निक अभी 8 साल के अंदर ही रेहान में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है और अपने बगेरू कस्बे में ही जो एक सोच के बाहर था हम लोगों की कि कभी बगेरू में रोडवेज बस स्टॉप बनेगा, लेकिन आज वो निर्माणाधीन है और बहुत जल्द बगेरू कस्बे और बगेरू क्षेत्र के लोगों को वो मिलने जा रहा है। बहुत अभी आपके आवासीय पुल हैं, मरगा पुल हैं, सब अधूरे पड़े थे। ये सब 8 साल के अंदर ही, यमुना नदी के 2 पुल 8 साल के अंदर ही ये संचालित हुए हैं। और इस तरह से माननीय योगी जी का जो भी ये 8 साल का उत्तम कार्यकाल रहा है, आज गांव में जाते हैं तो गांव में लोग किसान हैं वो भी खुशहाल हैं। उनको भी सम्मान के रूप में 6000 रुपये सम्मान निधि दी जा रही है। उनके जो किसान आत्महत्या किया करते थे, आज वो उनको बिजली भी मिल रही है, उनको सिंचाई का
बिजली का बिल भी माफ किया गया है। ट्यूबवेल में जो सिंचाई का बिल लगता था उसको भी सरकार ने फ्री कर दिया है। इस तरह से उसको सुविधाएं मिल रही हैं। तो आज किसानों ने आत्महत्या इस बबेरू और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि किसान ने कभी कहीं आत्महत्या किया हो। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश और एक देश के अंदर एक जो उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है, माननीय योगी जी उसके सूत्रधार हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ऐसा सब हो सका है। मैं सबसे बड़ी अहम योजना अन्ना करने जो गौशाला पानी ले वहाँ गौशाला बनी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शुरू से गौशालाओं के लिए सरकार हमेशा उसको संचालित करने के लिए एक जो उन्होंने योजना बनाई और उसको खंड विकास के माध्यम से ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने का काम किया। उनको धन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है गौशालाओं में, और गौशालाएं संचालित भी हैं। लेकिन कुछ हमारे क्षेत्र में जानकारी आई है, आज से मैं कह रहा हूं कि 2005 की बात है, अपने बबेरू क्षेत्र में अन्ना गौवंश था। 2005-4 की बात है। इंगुआ, पन्ना, ये पूरा क्षेत्र पीड़ित था। वो जंगली हो गई थी। हमारे गौवंश की जो गाय थी वो जंगली हो गई थी। मारने लगती थी, जहां कोई नजदीक जाता था तो दौड़ के मारती थी। ऐसी गायों को संरक्षित करने के लिए भी प्रयास किया गया था। आज अभी ये सूचना है कि इधर ये मुरौल के आसपास के गांव में ये अन्ना गौवंश वही जंगली गौवंश है जो पकड़ से दूर है। पकड़ने जाओ तो वो अटैक करती हैं, मारने का प्रयास करती हैं, छुट्टा हैं, घूम रही हैं। तो उनके लिए योजना बनाई गई है, उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि वो छुट्टा है, एकदम छुट्टा खा रही हैं, वो पकड़ से बाहर हैं। बाकी गांव में गौशालाएं संचालित हैं। जहां जो शिकायतें मिलती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उनको पर्याप्त धन दिया जा रहा है, गौशालाओं को संचालित करने के लिए पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है। और जहां कहीं कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उसको अधिकारियों के माध्यम से उसकी जांच कराई जाती है। और देखिए, 3 दिन से किसान बैठा है। हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। निश्चित रूप से किसान की पीड़ा को हम समझते हैं। लेकिन वो ऐसे गौवंश है वो कि जिनको पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था और क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है। बिना क्षेत्रीय सहयोग के प्रशासनिक मशीनरी उनको कंट्रोल करने में बिना क्षेत्रीय सहयोग के सफल नहीं है। क्योंकि हम उसको देख चुके हैं। अभी जो मैं बता रहा था कि इंगुआ मऊ में जो ये गौवंश को संरक्षित करने के लिए स्थानीय लोगों ने गांव के बाहर एक खेत में चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके और उनको घेर के 4-4, 6-6 गांव के लोग इकट्ठा करके उसको उनके अंदर कैद किए थे। मैं उसका गवाह हूं, मैं खुद गया था। गांव का काम बना रहता है, यहाँ की लोगों की मांग है कि और चौराहा का इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छी बात कही है। जाम की समस्या बबेरू में है और उसके लिए लिखा पढ़ी की गई है। तमाम सर्वे कराए गए हैं। रिंग रोड का भी सर्वे कराया गया है और बबेरू चौराहे का भी सर्वे कराया गया है। उसका एस्टीमेट बना करके शासन में भेजा गया है। वहां से जैसे ही बजट आता है तो आपका चौराहे का सुंदरीकरण भी होगा और बबेरू के रिंग रोड की मांग की गई है, उसका भी बजट जैसे ही आता है तो रिंग रोड पर भी काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब अपने यहाँ विधायक थे श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी, उन्होंने पूरे रिंग रोड का सर्वे करा करके वो सर्वे हुआ था और वो सर्वे आज भी पड़ा हुआ है। अब इसके आगे हम यही कह सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो हमारे ऊपर से जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनकी जब निगाह पड़ेगी बबेरू विधानसभा की यहाँ, तो हो सकता है कि वो बजट आ जाएगा तो काम हो जाएगा। प्रयासरत हैं हम लोग कि बजट आए।